ABCD ऑफ जैनिज्म की श्रृंखला में आज एक नया विषय प्रारंभ करते हैं। विषय बहुत ही जाना माना और सबका पहचाना हुआ है, वो है 12 अनुप्रेक्षा। इसे हम लोग अपनी भाषा में 12 भावना भी कहते हैं। दिगंबर जैन साहित्य में और समाज में 12 भावनाओं का बहुत ही ऊंचा स्थान है। राजा राणा छत्रपति हातिर के असवार, ये ऐसी 12 भावनाओं की पंक्तियां हैं जो सबके लिए मुखाग्र हैं, सबके लिए कंठगत है। कंठगत ही नहीं, सबके हृदयंगत है। सभी लोग इन पंक्तियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, परंतु फिर भी हमें इस 12 भावनाओं के इस लेसन में एक एक भावना का विशेष क्या क्या महत्व है और उस भावना में आचार्य क्या कहना चाहते हैं, उसमें विशेष बिंदु कौन कौन से हैं जिस पर हमारी आज तक नजर ही नहीं पड़ी, वो बातें हमारे लिए यहां करनी है, समझनी है। 12 भावनाएं हर भाषा में आपको पढ़ने को मिलेगी। हिंदी में तो 12 भावनाएं है ही, किंतु कन्नड़ में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है, तमिल में भी है, इंग्लिश में भी है। जैसे स्तोत्र में भक्तामर स्तोत्र का बहुत ही ऊंचा स्थान रहा और वो इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि भक्तामर स्तोत्र के अनेक पद्यानुवाद अनेक भाषाओं में हुए। जितने पद्यानुवाद भक्तामर स्तोत्र के हुए हैं, उतने पद्यानुवाद अपने दिगंबर साहित्य के किसी भी ग्रंथ के नहीं हुए, समय सार के भी नहीं हुए। जितने पद्यानुवाद किसके हुए? भक्तामर स्तोत्र के। केवल हिंदी के पद्यानुवाद गिन लो तो आपको सैकड़ों रचनाएं मिल जाएगी। कई कवियों ने भक्तामर स्तोत्र के हिंदी पद्यानुवाद किए। इसी तरह भक्तामर को गुजराती में भी पढ़ा जाता है। गुजराती लोग गुजराती भाषा में भक्तामर पढ़ते हैं, कन्नड़ लोग कन्नड़ भाषा में भक्तामर पढ़ते हैं, मराठी लोग मराठी भाषा में भी भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं। हर भाषा में पद्यानुवाद अधिक से अधिक संख्या में हुआ है तो भक्तामर स्तोत्र का, और फिर हुआ है 12 भावनाओं का। 12 भावनाएं भी भक्तामर स्तोत्र जैसी ही प्रसिद्ध रही और उसके भी उतने ही अनुवाद रहे। हिंदी में जैसे कि हम राजा राणा छत्रपति पढ़ते हैं, ऐसे ही एक मंगत राय जी की है, कहाँ गए चक्री जिन जीता। इसी को आधार बनाते हुए हमें 12 भावनाएं सीखनी है। मराठी में भी बहुत ही सुंदर 12 भावना है। हे समझ मना विचार करुनी पाही, तब जीव लग कोणी नाही। ये मराठी की 12 भावना है। और एक मराठी भावना है, जीवित असुनी जल बुध बुध सम, विषय राज्य धन राशि, स्थिर नच जीवा ऐसे मानी, कारण संसार राशि। नहीं आया होगा समझ में आपको। ये मराठी भाषा की 12 भावना है। कन्नड़ में भी है, उसकी कुछ पंक्तियां आपके लिए बताता हूं। हेंडळु मक्कळु अय्यो संसार, ಯಾರಗೂ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮವರ, ಅವರವರ ಪಾಪ ಅವರವರ ಪುಣ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ कर्म सापा। इस प्रकार एक संसार भावना की जो पंक्तियां मुझे याद थी वो मैंने आपके लिए बताई। कन्नड़ में भी ये 12 भावनाएं हैं। मैंने गुजराती की भी ढूंढना चाहिए, अभी तक मेरे पास आई नहीं है। गुजराती में भी 12 भावना होगी, किंतु आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। गुजराती भाषा में फॉन्ट गुजराती नहीं, भाषा गुजराती।
तो ऐसी हर भाषा में आपको 12 भावनाएं मिलेगी। बहुत ही ज्यादा प्रचलित है अपने जैन समाज में। अधिकतम लोग 12 भावनाओं का रोज पाठ करते हैं, क्योंकि 12 भावनाओं में ऐसा आकर्षण है जो हमारे लिए मानसिक तनाव से मुक्त कर देती हैं। 12 भावनाओं से मिलने वाले अनेक लाभ हैं, अनेक लाभ हैं। लोगों ने उससे लाभ लिया है। उनमें से कई मुख्य लाभ हैं जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। किंतु 12 भावनाओं से चिंता मुक्त जीवन जीने का संदेश हमारे लिए मिलता है। केवल संदेश नहीं मिलता, किंतु चिंता मुक्त जीवन जीने के ऐसे बिंदु हमारे लिए मिल जाते हैं जो हमारे लिए अपने जीवन जीने के लिए सहारा बन जाते हैं। ये 12 भावनाओं में इतनी शक्ति है। छह डाला में भी 12 भावना आती है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बोले मुनि रात दिन ये 12 अनुप्रेक्षाओं को अपनी माता के समान समझकर, जैसे कोई बच्चा माता की गोद में अपने आप को सुरक्षित समझता है, मुनि महाराज कौन सी माता की गोद में जाकर बैठते हैं? क्या कहा? इम चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। कितनी बढ़िया बात कही। बोले कैसी ये 12 भावना? बोले ये 12 भावना, ये 12 अनुप्रेक्षा माता के समान है। हमारे लिए सांत्वना देती है, सहारा देती है, छत्र छाया देती है, हमारे लिए अनंत दुखों से बचाती है, कड़ी धूप से बचाती है। ऐसी ये 12 भावनाएं हैं। इन चिंतत समसुख जागे। 12 भावनाओं का चिंतन करने से साम्य सुख जागृत होता है। जीवन मरण, लाभ अलाभ, संयोग वियोग, इन सब में हमारी समता वृत्ति जागृत हो जाती है। ये शक्ति 12 भावनाओं में है। जिमि ज्वलन पवन के लागे। बोले जैसे कोई जंगल में आग लगती है और उसको, उस आग को यदि हवा लग जाए, यदि उस आग को हवा मिल जाए तो वो आग तेजी से फैल जाती है। बस इसी प्रकार ये अनुप्रेक्षा हवा का काम करती है। किसके लिए? वैराग्य रूपी अग्नि के लिए। ये वैराग्य रूपी अग्नि को हवा देने का काम करती है, और ये वैराग्य रूपी अग्नि हमारे कर्मों को जला करके खाक कर देती है। ऐसी ये 12 भावनाएं हैं। हमारे लिए इन भावनाओं के विषय में सोचना होगा। केवल पंक्तियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोग रटते हो, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ऐसी 12 की 12 भावनाएं आप रट लेते हो, किंतु उनका कभी चिंतन नहीं करते, उनके अर्थ में कभी आप खोते हुए नजर नहीं आते हो। यदि आप उनके अर्थ में खोते हुए नजर आते तो आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें 3 काल में नहीं दिख सकती हैं। जो लोग 12 भावनाओं को अपने जीवन का सहारा बनाते हैं, उसको साधन बना लेते हैं, उनके चेहरे पर निरंतर प्रसन्नता दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें किसी बात का दुख महसूस होता ही नहीं, उन्हें किसी बात का शोक होता ही नहीं, उन्हें किसी बात का गम होता ही नहीं, उन्हें अतीत का कोई गम नहीं और अनागत अर्थात भविष्य की कोई चिंता नहीं। वे वर्तमान में जीते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल प्रेजेंट लाइफ जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। वे अतीत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते कि कौन कौन हमसे दूर हो चुका है, कौन कौन सी व्यक्ति, कौन कौन सी वस्तुएं मुझसे दूर हो चुकी हैं, इस बात का गम नहीं है। किसने मेरे साथ कितना क्या बुरा कहा है, किया है, इस बात का उन्हें ध्यान नहीं आता है। भविष्य में मुझे क्या क्या चाहिए, इस बात का उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं होता है। वे केवल वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान जीवन जीते हैं। जैसे कोई नदी है, कल कल करती हुई बहती है, नदी आगे बहती ही जाती है, बहती ही जाती है, उसके लिए अतीत का कोई भान नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। क्या नदी बहती रहती है ना?
उसको ये भी नहीं पता कि आगे कितने मोड़ आएंगे, कितने टर्न्स आएंगे, कितने जगह मुझे किस कौन कौन सी शिलाओं से टकराना पड़ेगा, पत्थरों से टकराना पड़ेगा। नदी को कुछ पता नहीं, बह रही है और जहां टर्न आता है वहां मोड़ ले लेती है, चिंता नहीं करती। बस ऐसे ही 12 भावनाओं को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारने वाला व्यक्ति कभी किसी बात का गम नहीं करता, वैर भाव को भूल जाता है, किसी के प्रति उसका वैर भाव नहीं शेष रहता है, वो सबके प्रति मैत्री की भावना से चलता है। ये भावनाओं में इतनी शक्ति होती है। किसमें शक्ति है? जैन धर्म को भावना प्रधान धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले भावना प्रधान धर्म है। तो क्या द्रव्य का कोई महत्व नहीं? देखिए, भावना प्रधान धर्म तो है ही। ये भावना है जो मन को भारी भी बना सकती है और मन को हल्का भी कर सकती है। भावनाओं में इतनी शक्ति है। ये भावनाएं सुधार भी सकती हैं, ये भावनाएं बिगाड़ भी सकती हैं, ये भावनाएं जोड़ भी सकती हैं, ये भावनाएं तोड़ भी सकती हैं, ये भावनाएं संगठन भी बना सकती हैं, यही भावनाएं विघटन भी कर सकती हैं। इन्हीं भावनाओं से मनभेद और मतभेद हो जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के कारण शांति और अशांति का वातावरण फैलता है। भावनाओं के कारण ही चिंताएं हैं और भावनाओं के कारण ही प्रसन्नता है। भावनाएं दोनों काम करती हैं। एक भावना नरक और तिर्यंच गति के आयु का बंद करवाती है और आत्मा के लिए उधर ले जाती है, तो एक भावना ऐसी भी है जो हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण बन जाती है। राजा श्रेणिक के मन में भाव हुए, मुनि पर उपसर्ग किया, नरकायु का बंध बांध लिया और भावनाओं में परिवर्तन आया। भगवान महावीर स्वामी की भक्ति की, 7वें नरक की आयु को तोड़ करके पहले नरक की आयु बना दी। ये भावनाओं में शक्ति है। भावनाएं ही पतन का कारण बनेगी और भावनाएं ही उत्थान का कारण बनेगी। इसलिए भावनाओं की ओर जोर देना बहुत जरूरी है। भावनाएं फिटकरी का काम करती है। ये जो 12 भावना है किसका काम करती है? जैसे गंदा पानी होता है, उसमें फिटकरी मिला दो तो क्या होगा? पूरी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर का निर्मल बन जाएगा। 12 भावनाएं बिल्कुल फिटकरी जैसी हैं। जो लोग 12 भावनाओं का सिर्फ शब्दों का उच्चारण करते, उन शब्दों के अर्थ में जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, वो लोग अपने मन की गंदगी को नीचे बैठा देते हैं। मन बिल्कुल साफ सुथरा और निर्मल हो जाता है और जो आनंद की अनुभूति उसके लिए होती है वो अनिर्वचनीय होती है, वो वचनों से कहीं नहीं जा सकती है। ऐसा आनंद हमारे लिए होता है। ये 12 भावनाओं का महत्व है। अनेक लाभ इसमें होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य लाभ हमारे लिए देखने हैं कि कौन से मुख्य लाभ होते हैं। लाभ तो बहुत है 12 भावनाओं से, किंतु मुख्य लाभ हैं 5 मुख्य लाभ इससे होते हैं। कितने? 5 मुख्य लाभ इससे होते हैं। सबसे पहला लाभ हमारे लिए 12 भावनाओं से होता है कि हमारी आसक्ति घट जाती है। क्या होती है? देखिए क्या लाभ है। 12 भावना का सबसे पहला लाभ मैं आपके लिए बता रहा हूं। ये भूमिका है। अभी तो हमें 12 भावनाओं का नाम और उन 12 भावनाओं के नाम के क्या क्या डिटेल्स है इसमें भी जाना है, किंतु आज की ये भूमिका है और भूमिका में ये बताया जा रहा है कि हमारे लिए मुख्य लाभ कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मुख्य लाभ कौन सा है? आसक्ति घट जाती है। आसक्ति किसे कहते हैं? लगाव। जो हमारा संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जो बहुत ज्यादा लगाव है, अतिशय आसक्ति है। कैसी आसक्ति है? तो बोले कहते जैसा ओंगन होता है, पता है आपको गाड़ी का ओंगन, वो बैलगाड़ी में ओंगन डालते थे, ओंगन होता है ना, वो ओंगन यदि कपड़े को लग जाए, ग्रीस, वो ग्रीस काला वाला, वो यदि कपड़े को लग जाए तो कहते हैं कि कपड़े को आप कितना भी धो लो वॉशिंग मशीन में या कितना भी घिसो, किंतु कपड़ा फट जाएगा, किंतु वो ग्रीस निकलने वाला नहीं है। ऐसी जिनकी संसार के प्रति आसक्ति है, प्राण छोड़ देते हैं, मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, किंतु ममता नहीं तोड़ पाते हैं।
मोह नहीं छोड़ पाते, ऐसी आसक्ति, इतना घना लगाव भी 12 भावना से ढीला पड़ जाता है। ये सबसे पहला लाभ है और इससे अनेक लाभ आगे के हो जाते हैं। आसक्ति कम हो जाती है तो दुख कम हो जाता है। आसक्ति क्यों है? दुख क्यों है? आसक्ति के कारण। देखिए आप, किसको पेला जाता है? दो चीजें हैं, एक है तिल और एक है रेत। किसको पेलते हैं? तिल को सब पेलते हैं, मूंगफली को सब पेलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तेल है। रेत को कोई नहीं पेलता। क्यों नहीं पेलते? क्योंकि उसमें तेल। इसका मतलब जिसमें स्नेह है, तेल का दूसरा नाम है स्नेह, उसे कहते आसक्ति, लगाव, मोह। जिनके मन में मोह है, जिनके जीवन में ये स्नेह है, वो पेले जाते हैं। मुनि महाराज को कोई नहीं पेलता, आपको सब पेलते हैं। क्यों पेलते आपको? क्योंकि आपके दिलो दिमाग में मोह छाया हुआ है और मुनि महाराज के जीवन में रत्ती मात्र भी लगाओ, इसलिए वो पेले नहीं जाते हैं। और एक गृहस्थ, एक व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति 4,84,000 गतियों के झानी में पेला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मिथ्यात्व है, उसका मोह है। इस मोह के कारण, इस आसक्ति कारण पेले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि किसी भी वस्तु और किसी भी व्यक्ति के प्रति जो घना लगाव है वो हमारे लिए दुख का कारण है। उस आसक्ति को यदि कम करना है तो एकमात्र सहारा है। कौन? 12 भावना। 12 भावना बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता है। आप पढ़ोगे, पढ़ करके ही लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप आसक्ति कम होती जाएगी। क्योंकि अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा, अनुप्रेक्षा जिसे आप भावना कहते हो, उसे मूल, उसका मूल शब्द क्या है? अनुप्रेक्षा। अनु यानी बार बार, प्रेक्षा यानी चिंतन करना। किसका चिंतन करना? तो संसार के सत्य घटनाओं का, संसार के जितने सत्य हैं उन सत्य बातों का बार बार चिंतन करना, इसे कहते हैं अनुप्रेक्षा। बार बार विचार करना। एक बार पढ़ने से काफी नहीं होगा, एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, किंतु क्या कहा? पढ़ना नहीं, चिंतन करना, मंथन करना। चिंतन करोगे, मंथन करोगे तो आपके लिए वो लाभ होगा। और सबसे पहला लाभ होगा कि आपकी आसक्ति कम हो जाएगी। सीता के लिए कितनी आसक्ति थी, राम के लिए कितनी आसक्ति थी, लक्ष्मण के लिए कितनी आसक्ति थी। ये तीनों एक दूसरे के मोह के बंधन में बंधे हुए थे और ऐसा जबरदस्त बंधन था कि तीनों ही एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण को हुआ क्या? किंतु पीछे गया। सीता को कहा कि तू यहीं रह, तू राजमहल में जन्मी है, राजमहल में ब्याही है, तू ये जंगलों के कष्ट नहीं सह पाएगी। उसने कहा नहीं, जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं भी। ये लगाव था, आसक्ति थी, पति के प्रति समर्पण था, इसलिए चली गई। कितना मोह था। एक पल के लिए भी जो एक दूसरे से बिछुड़ नहीं सकते थे, वियोग सहन नहीं कर सकते थे। सबसे पहले किसने दीक्षा ली? सीता ने। और जब दीक्षा ली तो पद्म पुराण में आप वर्णन पढ़िए, जब सीता ने दीक्षा ली तो रामचंद्र जी आग बबूले हो गए। बोले किसने सीता को दीक्षा की प्रेरणा दी? मैं उसको धरती पर जीवंत नहीं रहने दूंगा। ये राम के शब्द थे। देखिए कैसी मोह और माया कैसी विचित्र होती है। जब सीता ने दीक्षा ली तो राम आग बबूले हो गए। राम के मन में द्वेष पैदा हुआ कि किसने प्रेरणा दी? मैं इस सारी धरती को निर्जीव बना डालूंगा। ये उनके शब्द थे। ये क्या बोल रहा था? मोह बोल रहा था, आसक्ति बोल रही थी कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता हूं। किंतु जब दर्शन के लिए गए और देखा सीता व्हाइट ड्रेस में केशलोच करके बैठी हुई है, तो मोह तो अंदर था ही, किंतु दबाना पड़ा। और दबा करके, मोह को अंदर दबा करके उन्होंने प्रणाम किए और आगे चले गए। कहते हैं कि सीता के दर्शन करके वो जब तक राजमहल तक पहुंचे तब तक रो रहे थे। उनके आंखों की अश्रुधारा बंद नहीं हुई, लगातार अश्रुधारा चल रही थी। रोते ही गए, रोते ही गए, राजमहल पहुंचने तक रोते रहे। इतना लगाव उनके लिए था। आगे की घटना देखिए, आगे की घटना देखिए। सीता ने 63 साल कड़ी तपस्या की, मांगी तुंगी पर्वत से उसने समाधि मरण साधा और साध करके वो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गई। स्त्री पर्याय का
छेद कर दिया और कौन बन गई? इंद्र बन गई। कौन? सीता इंद्र बन गई। अब देखिए भावनाएं, देखो कैसी भावनाएं हैं। समय आया रामचंद्र जी के लिए वैराग्य जागा, चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, उनका भी समय आया। इस बीच में लक्ष्मण का अकाल मरण हो गया। क्या हो गया? अकाल मरण हुआ। लगाओ देखो कितना जबरदस्त होता है। रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को 6 महीना लेकर के घूमते रहे। मेरा भाई मरा नहीं है, मरा ही नहीं है, उसकी मृत्यु को उन्होंने 6 महीने तक स्वीकार नहीं किया और जो भी बोलता था उससे दूर हट जाते थे, जंगल जंगल में भ्रमण करते थे। ये क्या था? आसक्ति थी, लगाव था। आज इतनी आसक्ति नहीं, कोई मर जाए तो तुरंत मान जाएगा आदमी कि हाँ भाई सांस नहीं चल रही, नाड़ी बंद पड़ चुकी है, मर गया है।